हेलो लर्नर्स, मेरा नाम डॉक्टर हर्षा उपाध्याय, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आज का हमारा टॉपिक है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसके अंतर्गत हम ग्रुप 13 से लेकर 18 तक के एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स वे होते हैं जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन या आखिरी इलेक्ट्रॉन, वह आउटर मोस्ट सेल के पी सब शेल में प्रवेश करता है। अतः आप देखेंगे कि इसका जो सामान्य सूत्र है NS स्क्वायर NP 1-6, जहां 1 से लेके 6 तक कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि 13 से लेके 18 तक अपना ग्रुप है। तो जैसे जैसे पी आपके सब शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या जैसी उपस्थित रहेगी, उसके अनुसार हम NP 1-6 तक की वैल्यू रख सकते हैं। इस ग्रुप के अंतर्गत जितने भी एलिमेंट्स हैं जो आप देखेंगे, वे नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स टाइप के होते हैं। आइए अब हम पीरियोडिक टेबल के जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। इसमें जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो पिंक कलर के ब्लॉक्स हैं उनके बारे में हम स्टडी यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। आइए ग्रुप 13 के बारे में देख लेते हैं। ग्रुप 13 के मेंबर्स हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। आप देखेंगे कि इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके जो आउटर मोस्ट सेल है उसके पी सब शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। साथ ही साथ बोरॉन फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, इसकी जो वैलेंसी होती है, संयोजकता, वह 3 होती है। यह किसी भी अन्य परमाणु से 3 बॉन्ड बनाकर स्टेबिलिटी गेन करते हैं। उसके बाद ग्रुप 14 जो कि कार्बन फैमिली है, इसके मेंबर्स हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। इसके आउटर मोस्ट सेल के पी सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। साथ ही साथ जो कार्बन की वैलेंसी होती है वह 4 होती है। अतः इस फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं 4 बॉन्ड बनाकर स्टेबिलिटी गेन करते हैं। आप देखेंगे कि जो ग्रीन कलर के यहाँ पर ब्लॉक्स बने हुए हैं, जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम, ये सब मेटलॉइड्स हैं। साथ ही जो ब्लू ब्लॉक्स बने हुए हैं वो सारे मेटल्स में आएंगे, जिसमें एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, टीन, लेड, बिस्मथ, पोलोनियम। बाकी जो पर्पल ब्लॉक्स हैं वो सारे नॉन मेटल्स हैं। आइए अब हम ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली देख लेते हैं, जिसके मेंबर्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन फैमिली के जो जितने भी मेंबर्स हैं उनके आप आउटर मोस्ट सेल के पी सब शेल में देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसके जो पी सब शेल है वो हाफ फिल्डेड है, मतलब इसमें 3 की संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। हाफ फिल्डेड या फुल फिल्डेड जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे कि ग्रुप 15 और ग्रुप 18 जिसका कॉन्फ़िगरेशन फुल फिल्डेड है, तो ये सब बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं उनके एलिमेंट से थोड़े ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो आप यह कह सकते हैं कि इनके आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना थोड़ा कठिन होता है। साथ ही साथ जो नाइट्रोजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनकी जो मुख्यतः जो संयोजकता देखी गई है वो 3 होती है। इसके अन्य मेंबर्स 5 तक की संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं। साथ ही साथ यह 5 बंध बनाने की क्षमता रखते हैं। आइए अब हम ग्रुप 16 देख लेते हैं, जो कि ऑक्सीजन फैमिली के नाम से जानते हैं। ऑक्सीजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। इनके जो आउटर मोस्ट सेल है उसके पी सब शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। साथ ही इनकी जो वैलेंसी है वह 2 है, क्योंकि यह 2 बॉन्ड फॉर्म करके स्टेबिलिटी गेन करते हैं। आइए अब हम ग्रुप 17 देख लेते हैं, जिसे हम हेलोजन फैमिली कहते हैं। इसके जो मेंबर हैं वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। आप देखेंगे कि जो एस्टेटिन है वह एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। साथ ही
साथ ही साथ जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, यह पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। अतः यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक पूर्ण करने की क्षमता रखता है। यह कह सकते हैं कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, और ये 7 इलेक्ट्रॉन जब किसी मॉलिक्यूल या किसी अणु परमाणु से बॉन्ड बनाकर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाता है, जिससे कि इसको स्टेबिलिटी मिलती है, या जो ग्रुप 18 के जितने मेंबर्स हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन इनको मिलता है, स्थायित्व मिलता है। अतः ग्रुप जो 17 के मेंबर्स हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करते हैं। आइए अब हम ग्रुप 18 के बारे में देख लेते हैं, जिसके जो मेंबर्स हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन और रेडॉन। आप देखेंगे कि इनके जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें उसका अष्टक पूर्ण हुआ है, अष्टक पूर्ण रहता है, क्योंकि जो इसके पी ब्लॉक है, मतलब पी सब शेल है, वह पूरी तरह से 6 इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं। साथ ही इनकी क्रियाशीलता निम्न होती है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल पूरी तरीके से भरे होते हैं, अतः यह किसी से क्रिया करने के लिए तत्पर नहीं रहते। हम इन्हें शून्य समूह या अक्रिय गैस समूह कहकर भी पुकारते हैं। आइए अब हम जनरल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि कितने तक के मेंबर्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो जो समूह 13 से लेकर जो 18 तक के तत्व है, जिसमें बोरॉन फैमिली से लेकर आपके अक्रिय गैस समूह आते हैं, ये सारे मेंबर्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स के मेंबर कहलाते हैं। आप देखेंगे कि इनका जो विन्यास है ns स्क्वायर np1 से लेकर ns स्क्वायर np6 तक होता है, जहां पर पी ब्लॉक में पी जो आपके सब शेल है वहां 6 तक के इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। आप देखेंगे कि जो ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 17 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो सामान्य तत्व कहलाते हैं, क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन उसमें अष्टक पूर्ण नहीं रहता। लेकिन आप जब देखेंगे ग्रुप 18 को, तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वह है ns स्क्वायर np6। इनका जो आउटर मोस्ट सेल है वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं, या यह कह सकते हैं कि इनके अष्टक पूर्ण होते हैं, अतः यह अक्रिय गैस समूह कहलाते हैं। पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वह नॉन मेटल या मेटलाइट्स टाइप के होते हैं, जैसे कि जो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम है, यह मेटलाइट्स के फॉर्म में उपस्थित रहते हैं। यहाँ पर कुछ मेटल्स भी उपस्थित रहते हैं और नॉन मेटल्स भी, और साथ ही यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी उपस्थित रहते हैं। ये इनका जो फिजिकल स्टेट देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ ठोस की अवस्था में, कुछ द्रव की अवस्था में, कुछ गैस की अवस्था में यहाँ पर विद्यमान है। जैसे कि ग्रुप 18 के जितने भी मेंबर्स हैं वह गैसियस फॉर्म में होते हैं। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टम, जेनन, रेडॉन ये सभी गैसियस फॉर्म में रहते हैं। साथ ही जो आपका मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये गैसियस फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में भी कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, आयोडीन ये सब हार्ड मतलब सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। अब देखते हैं इनकी संयोजकता। नाइट्रोजन और फास्फोरस, आप देखेंगे कि नाइट्रोजन और फास्फोरस परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है, और फास्फोरस 3 और 5 दोनों तरह की संयोजकता प्रदर्शित करता है। नाइट्रोजन का जो आउटर मोस्ट सेल वहां पर डी कक्षक उपस्थित नहीं रहते, अतः वह संयोजकता 3 प्रदर्शित करता है, और फास्फोरस के पास रिक्त डी कक्षक उपस्थित रहते हैं, अतः वह 3 और 5 दोनों तरह की संयोजकता प्रदर्शित करता है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स ससंयोजी यौगिक बनाते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स इनकी जो आयनन ऊर्जा होती है वह एस ब्लॉक एलिमेंट की तुलना में अधिक होती है, अतः ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं होते।
ये इलेक्ट्रॉन का साझा करके सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे कि बोरॉन जो सहसंयोजी यौगिक बनाता है, जैसे कि BF3, BCl3, कार्बन सहसंयोजी यौगिक बनाता है CO2, मीथेन, CCl4, नाइट्रोजन समूह अमोनिया, फास्फोरिक एसिड, ऑक्सीजन समूह में आप देखेंगे कि सल्फर के द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, हेलोजन्स भी बनाते हैं जैसे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्लोरीन गैस, ये सभी इनके उदाहरण हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स सामान्यतः इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वह अम्लीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि इनके पास उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ये उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। आप देखेंगे कि जब ग्रुप में आप लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था या जो इनकी अम्लीयता का गुण है वह बढ़ते जाता है। जबकि आप जब ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, वर्ग में ऊपर के मेंबर से नीचे की मेंबर की तरफ बढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इनके जो ऑक्साइड है वह क्षारीय तथा उभयधर्मी प्रकृति के होने लगते हैं, क्योंकि आकार बढ़ता जाता है। समूह में जब आप नीचे उतरेंगे तो आकार बढ़ते जाता है, जिससे इनकी जो प्रकृति है वह उभयधर्मी और क्षारीय प्रकार की होने लगती है। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स प्रायः ऋण आयन संकुल भी बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखेंगे आप CO32-, SO32-। आप देखेंगे कि जो समूह 13 है उसके जो मेंबर हैं बोरॉन, साथ ही एल्यूमिनियम जैसे तत्व इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण करके ऋण आयन संकुल बनाते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि जो बोरॉन और ये एल्यूमिनियम जैसे एलिमेंट है, इनके पास रिक्त p कक्षक और रिक्त d कक्षक उपस्थित रहते हैं, अतः ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। एग्जाम्पल के आप देखेंगे कि जो BF3 है एक फ्लोरीन आयन को ग्रहण करके फ्लोराइड आयन बनाते हैं। वैसे ही एल्यूमिनियम क्लोराइड संकुल जो बनता है वो भी इसका उदाहरण है। आइए अब हम ग्रुप 18 के बारे में देख लेते हैं। ग्रुप 18 के जितने भी मेंबर्स हैं, सबसे पहले तो ये गैसियस फॉर्म में होते हैं। साथ ही इनकी जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पूरी तरीके से भरे होते हैं। ये फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, अतः इन्हें हम अक्रिय गैस की श्रेणी में रखते हैं। इन्हें शून्य गैस समूह भी कहा जाता है। आप देखेंगे कि इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं, इस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं, उनकी क्रियाशीलता बहुत ही कम होती है, क्योंकि इनके अष्टक पूर्ण होते हैं। तो ना ही ये किसी रिएक्शन में भाग लेकर अपने इलेक्ट्रॉन को खोना चाहते हैं, ना ही किसी इलेक्ट्रॉन को अपने में ऐड करना चाहते हैं। ये यौगिक नहीं बनाते। आप देखेंगे कि जब समूह में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ते जाता है, जिससे इनकी क्रियाशीलता थोड़ी बढ़ सकती है। लेकिन सामान्यतः आप देखेंगे कि ग्रुप 18 के मेंबर्स की क्रियाशीलता बहुत कम है और स्थायित्व ज्यादा है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्थाएं। समूह 18, जिन्हें हम अक्रिय गैस समूह या शून्य समूह कहते हैं, इनको छोड़कर आप देखेंगे कि सामान्यतः पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। नीचे चार्ट में दिया हुआ है कि जो आपके ग्रुप 13 है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, जैसे कि NS2 NP1। अब आप देखेंगे कि इसकी कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। तो आप जो इसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे वो +3 है। साथ ही +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखा गया है इसमें। ग्रुप 14 में आप देखेंगे इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP2। इसमें जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वह होता है +4। साथ ही +2 और -4 भी इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखा गया है। ग्रुप 15 में आप देखेंगे इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP3 होता है। यह हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5, साथ ही +3 और -3 भी शो करता है। ग्रुप जो 16 है उसमें आप देखेंगे NS2 NP4, आउटर मोस्ट जो पी सब शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 और साथ ही +4 +2 -2 भी शो करता है। ग्रुप 17
NS² NP5। तो आप देखेंगे कि इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7, साथ ही +5 +3 +1 -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये शो करता है। जो ग्रुप 18 है, आप देखेंगे कि वैसे तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, लेकिन कुछ कंडीशंस में आप देख सकते हैं कि ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो किए हुए हैं। जैसे कि इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +8 है। मतलब आप ये मान के चलिए कि आउटर मोस्ट सेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, अगर किसी कंडीशन में निकल जाते हैं तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट +8 शो करेगा। साथ ही इसमें +6 +4 +2 भी देखा गया है। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, यह जो आउटर मोस्ट सेल है वहां पर से जो इलेक्ट्रॉन निकलने की जो प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है, उसके आधार पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जैसे कि ग्रुप 13 के पी जो ऑर्बिटल है उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो +1 एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। साथ ही जब s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को भी अगर ये निकालेगा तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कुल 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, अतः यह +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। उसी प्रकार ग्रुप 14 में देखेंगे तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 2 s ऑर्बिटल में और 2 p ऑर्बिटल में। अगर ये p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन निकालता है तो ये +2 भी शो करता है। साथ ही अगर s और p दोनों ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो यह +4 और -4 तक का जो ऑक्सीकरण अवस्था है शो करता है। ग्रुप 15 में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी है उसके आधार पर यह ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। p ब्लॉक एलिमेंट्स के एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। जो p ब्लॉक एलिमेंट है उसमें परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ परमाणु या आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ते जाता है। आप देखेंगे कि आवर्त में ये मान घटता है। जैसे कि आप देखेंगे कि जब हम p ब्लॉक एलिमेंट्स के समूह में ग्रुप 13 से ग्रुप 18 की तरफ बढ़ते हैं तो परमाणु का आकार घटने लगता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के द्वारा और अधिक आकर्षण महसूस करते हैं, तो इनका साइज घटते जाता है। और ग्रुप में आप देखेंगे जब वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ते जाता है, अतः इनका एटॉमिक रेडियाई आयनिक रेडियाई का मान भी बढ़ते जाता है। लेकिन जो ग्रुप 18 है इसके इलेक्ट्रॉन जो जो होते हैं या इसमें जो उपस्थित एलिमेंट्स होते हैं, इनका जो आकार होता है ये काफी बड़ा होता है। जो ग्रुप 18 है उनका आकार बड़ा होता है बाकी p ब्लॉक एलिमेंट्स के मुकाबले में। तो आप देखेंगे यह कारण वॉन्डर वॉल्स त्रिज्या के कारण होता है। p ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वह सामान्यतः कोवेलेंट रेडियस उनके पास प्रेजेंट होता है, लेकिन जो ग्रुप 18 के मेंबर्स हैं उनके पास होता है वॉन्डर वॉल रेडियस, अतः इनका आकार काफी बड़ा हो जाता है, क्योंकि वॉन्डर वॉल रेडियस जो मतलब जो इसमें जो बंध बनते हैं वो कमजोर होते हैं, अतः ये अधिक आकर्षण से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बांध के नहीं रख पाते, अतः इनका आकार बढ़ जाता है। तो ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं उनके परमाणु का आकार अपेक्षाकृत अपने ग्रुप में बड़ा होता है। p ब्लॉक एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी। p ब्लॉक एलिमेंट्स की जो आयोनाइजेशन एनर्जी का मान होता है वह काफी अधिक होता है। इसका कारण इनके आकार का छोटा होना, साथ ही इसमें अलग अलग तरह के तत्व उपस्थित होते हैं जो कि अलग अलग स्टेट में होते हैं, जैसे कि कुछ गैसियस स्टेट में, कुछ लिक्विड, कुछ सॉलिड, अतः इनका आकार काफी छोटा होता है। साथ ही ग्रुप 15 और ग्रुप 18 को देखेंगे तो ग्रुप 15 में जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें उसके जो p सबशेल है उसमें इलेक्ट्रॉन 3 की संख्या में उपस्थित रहता है, जो कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है। उसी प्रकार ग्रुप 18 में जो उसके आउटर मोस्ट सेल होते हैं वहां पर जो p सबशेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, जो कि फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है, अतः ये अपने ग्रुप में अधिक स्थायित्व को प्रदर्शित करते हैं। इनके आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है या बहुत कठिनाई से इलेक्ट्रॉन को इससे निकाला जा सकता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि p ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उसमें जो ग्रुप 15 है और ग्रुप 18 है, इनके आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को
निकालने में बहुत अधिक आयनाइजेशन एनर्जी लगती है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो आयनाइजेशन एनर्जी का मान होता है काफी अधिक होता है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता। ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक बढ़ने पर जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है वह ग्रुप 17 तक काफी हाई होती है, अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। ग्रुप 18 में यह प्रवृत्ति नहीं होती क्योंकि उनका आउटर मोस्ट सेल पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन से भरा होता है, यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की चाह नहीं रखते। ग्रुप 17 में आप देखेंगे तो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो किया जाता है। ग्रुप 17 में जितने भी मेंबर्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें भी देखा जाए तो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है क्योंकि इसका आकार छोटा होता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि ग्रुप आवर्त में जब हम लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो प्रॉपर्टी होती है उसका मान बढ़ते जाता है। थैंक यू सो मच डियर लर्नर्स।